अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 10.3 के फार्मूलाज जो हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़ उसका प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके प्रूफ बहुत आसान है। ये हमने अब डबल एंगल आइडेंटिटी मालूम करनी है। तो इसका मकसद ये मतलब ये है कि हम लोगों ने अब ये मालूम करना है कि साइन टू अल्फ़ा ये किसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह साइन के साथ और कॉस के साथ और टैन के साथ इनकी आइडेंटिटियाँ निकालना सीखेंगे आज। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इनकी डबल एंगल आइडेंटिटी जो है ना, वही साइन अल्फ़ा बीटा वाले फार्मूला से ही निकलती है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में हम सॉल्व भी करके आए हैं। हमें पता है कि ये होता है जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा पॉजिटिव कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ ये चेंजिंग करनी है कि हमने ये करना है कि हमने जो बीटा वाली जगह है ना, जहाँ पे बीटा आ रहा है, हमने इस जगह पे अल्फ़ा प्लेस कर देना है। ठीक हो गया। तो क्या हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि प्लेसिंग अल्फ़ा इन प्लेस ऑफ बीटा। ठीक है, इस तरह कर दें, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ बीटा है वो अल्फ़ा है। ठीक हो गया। तो अब हम इसी के अंदर ये पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा जमा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, उसके बाद आएगा जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जमा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो ये जमा हो रहा है, पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास साइन टू अल्फ़ा आ जाएगा इज़ इक्वल टू। तो ये हमारे पास ये भी सेम रकम है, बस इसके अंदर ये है कि कॉस पहले आया है साइन बाद में है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंटरचेंज भी हो तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, जो काम यहाँ पे हुआ है वही काम यहाँ पे होगा कि जमा हो रही हैं रकमें, तो यहाँ पे टू साइन अल्फ़ा लिख देंगे और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा लिख देंगे। ये हमारे पास साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी आ गई है। ये आगे जाए क्वेश्चन में यूज़ होगी, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें कि साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक हो गया। अच्छा, आगे फार्मूलों के अंदर ना हमें एक और आइडेंटिटी भी चाहिए होती है कि साइन टू अल्फ़ा तो ये है, तो फिर साइन अल्फ़ा क्या होगा। ठीक हो गया। तो साइन अल्फ़ा निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। हमने ये करना है कि अल्फ़ा जहाँ जहाँ पे टू मौजूद है ना, हमने उसके नीचे हमने यहाँ इसको अल्फ़ा के नीचे टू को डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। तो हम ये फिर इस तरह से बन जाएगी हमारे पास साइन टू अल्फ़ा ओवर टू इज़ इक्वल टू टू साइन अल्फ़ा ओवर टू, और यहाँ पे आ जाएगा जी कॉस अल्फ़ा ओवर टू। तो ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिर हमारे पास आइडेंटिटी ये बन जाएगी कि साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टू साइन अल्फ़ा ओवर टू एंड कॉस अल्फ़ा ओवर टू। ठीक हो गया। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। अब हम लोग कॉस अल्फ़ा बीटा से यानी कि ये वाली आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करेंगे कॉस टू अल्फ़ा। ठीक हो गया, इसको हम मालूम करेंगे। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, यानी कि जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ पे मैं अल्फ़ा लगा दूंगा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे हमारे पास जमा है, ये उसी तरह से कॉस टू अल्फ़ा हो जाएगा, और ये जो है ये देख लें ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि कॉस स्केयर अल्फ़ा हो जाएगा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई है। ठीक है, आप लोगों ने इसे भी याद करना है। उसके अलावा इसी आइडेंटिटी से ना हम लोग मज़ीद दो आइडेंटिटियाँ मज़ीद निकालते होते हैं। वो ये होती हैं कि पहले तो हम लोग साइन का वो फार्मूला लगाएंगे जो हमने ये पढ़ा हुआ था कि साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हम ये निकालेंगे। तो कॉस टू अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस वन माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब हम इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस वन प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा। तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टू कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस वन। तो कॉस टू अल्फ़ा जो होता है इसके बराबर भी होता है। ठीक है, एक आपने ये याद रखना है कॉस टू अल्फ़ा कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा के बराबर भी होता है, और कॉस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस वन के बराबर भी होता है। ठीक हो गया। अब जो काम हमने यहाँ पे किया था साइन का यहाँ से लिया था, अब हम यहाँ पे इसको करेंगे। ठीक हो गया।
तो ये मैं अब दोबारा लिख लेता हूँ वही आइडेंटिटी। अब मैं ये वाली आइडेंटिटी इसको दोबारा इसके अंदर इस चीज़ को पुट करूँगा, इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमें पता है जी कि कॉज अल्फ़ा साइंस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा होता है। तो अब मैं इस इधर यानी कि कॉज की वैल्यू लगाऊंगा, वो होती है 1 माइनस साइंस के अल्फ़ा। यहाँ हम लिख देते हैं सिंस कॉज स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर प्लेस करूँगा कॉज की जगह पे, तो वो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, वो आएगा अब कॉज 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा और माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक हो गया। तो जी ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा के बराबर कॉज 2 अल्फ़ा, ठीक हो गया। तो ये एक आपने ये वैल्यू याद करनी है, एक ये वैल्यू याद करनी है और एक ये वैल्यू याद करनी है, तीनों आप लोगों ने याद कर लेनी है। इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए मैं टैन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम करूँगा, तो मैं इसे कह दूँगा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे टैन, जहाँ पे भी बीटा आएगा वहाँ अल्फ़ा लगाते जाएंगे, टैन अल्फ़ा प्लस टैन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन अल्फ़ा। तो ये ऊपर प्लस ये आ जाएगा जी हमारे पास टैन 2 अल्फ़ा और ये आ जाएगा हमारे पास 2 टैन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टैन स्केयर अल्फ़ा। ये हमारे पास टैन की आ गई।